दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक निर्जीव शरीर में आत्मा का वास सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होता है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि एक शरीर को त्यागने और नए शरीर को धारण करने के बीच वो आत्मा कहाँ रहती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ज़्यादातर मनुष्यों को नहीं पता। और अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े गरुड़ पुराण में मनुष्यों के जीवन मरण से जुड़े लगभग सभी रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं में से एक में आत्मा के शरीर त्यागने के बाद की यात्रा का वर्णन भी मिलता है, जिसमें हमारे प्रश्न का उत्तर भी निहित है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर त्याग देती है, उसे परलोक में ले जाने के लिए वहां यम के दूत पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा तो बड़ी ही आसानी से उनके साथ चल देती है, लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूतों द्वारा जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाया जाता है, जिसके बाद उस आत्मा के साथ वो यमराज के सामने हाजिर होते हैं, जहां उसे अपने जीवन काल में किए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब भी देना होता है। और 24 घंटे तक यह आत्मा वहीं यमलोक में रहती है। तत्पश्चात यमदूत उस आत्मा को फिर से उसी स्थान पर लाकर रख देते हैं जहां उसने शरीर को त्यागा था, जिसके बाद यहाँ वो आत्मा 13 दिनों तक रहती है। और 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी विधियां समाप्त होने पर यमदूत पुनः उसे लेने आते हैं और उसे अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। तो मित्रों, अब शुरू होती है एक आत्मा की असली परीक्षा, जहां यमलोक के मार्ग पर बुरी आत्माओं को यम की भयानक नगरी यानी कि नरक के दर्शन कराए जाते हैं। राह में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इसी रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है, जो कि विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अब दोस्तों, जिसने भी गाय का दान किया होता है वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में इस पुण्य से वंचित रह जाता है वो इस नदी में डूबता रहता है और यमदूत उस आत्मा को बार बार निकाल कर धक्का देते रहते हैं। 17 दिनों की अपनी इस यात्रा के बाद 18वें दिन आत्मा यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक बड़ा वृक्ष होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं इसी पेड़ के नीचे उसे अपने पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसमें पूरी शक्ति का संचार हो जाता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वो अत्यंत भयंकर वेश में उपस्थित यमराज को देखते हैं, जिनके चारों ओर भयानक पशु और यमदूत उपस्थित होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज हमसे सदा शुभ कार्य की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता तो भयानक दंड द्वारा उस जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नर्क में भेज देते हैं। हालांकि हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, हमारा मतलब अच्छे कर्म करने वाली उन आत्माओं से है जिन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसी आत्माओं के लिए एक विशेष विमान आता है, जिसमें बैठकर यह आत्माएं विष्णुलोक यानी कि बैकुंठ धाम चली जाती हैं। माना जाता है जिन्हें विष्णु के इस लोक में रहने की अनुमति मिल जाती है, उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही नहीं, यजुर्वेद में भी वर्णित है कि जब तब ध्यान करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। वहीं राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः इसी धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म ले, और जन्म लेने से पहले ये सभी पितृलोक में रहते हैं, जहाँ उनका न्याय होता है, अर्थात कर्मों के आधार पर ही नर्क, स्वर्ग या फिर दूसरी योनियां मिलती हैं। साथ ही यह वह स्थान है जहां उस आत्मा का दूसरे शरीर को धारण करने का समय तय किया जाता है।
प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर ही दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता या फिर कर्म होते हैं उसको वैसी ही सुगति या फिर दुर्गति मिलती है। अर्थात आपकी गति का संबंध सीधा आपकी मति से होता है। अर्थात जितनी सुमति का आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको उतनी ही सुगति के रास्ते पर ले जाएगी, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार आपका दूसरा जन्म तब तक नहीं होता जब तक कि आप पूर्णतः स्मृतिहीन न हो जाएं, क्योंकि स्मृतिवान व्यक्ति भूत, प्रेत या फिर पितृ योनि में रह जाता है, और जो जागृत होते हैं वो कई काल तक अच्छे गर्भ की तलाश में इंतजार करते रहते हैं और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरा गर्भ धारण करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको एक आत्मा का शरीर त्यागने के बाद से लेकर नया शरीर धारण करने तक उस आत्मा के साथ क्या क्या होता है, वो कहाँ रहती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान ओके को सब्सक्राइब कर लें।